हेलो स्टूडेंट्स। तो मिसलेनियस की मैंने आपको जो एक्सरसाइज है जहाँ तक सिंपल है वो मैंने सॉल्व करके भेज दी है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है अप टू क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये आपको भेज चुका हूँ मैं। तो जो 17 ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ मैं जो। ठीक है, 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि 16 भी है लेकिन 16 सिंपल है, लेकिन जो 17 में उसमें थोड़ा सा ट्रिक है। इसमें क्वेश्चन पढ़ लो पहले। क्या है? इफ़ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, मॉड बीटा क्या दे रखा है आपको? 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या करना है आपको? मॉड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं आपको, वैसे हम करेंगे नहीं इसमें, वैसे बता रहा हूँ कि जैसे अल्फ़ा आपके पास a प्लस आयोटा बी समथिंग है, बीटा आपके पास c प्लस आयोटा डी, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अल्फ़ा और बीटा। हमें इसका मॉड फाइंड करना है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले मैं, कि आपको मैंने शॉर्टकट में लिख के भेजा है वहाँ पे उस पेपर में, कि अगर हमारे पास z x प्लस आयोटा y हो तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा? z बार क्या बन जाएगा? x माइनस। ये तो पता है दो चीज़ें ना। ठीक है, ओके। मॉड z क्या होगा? देखो, अगर मुझे मॉड फाइंड करना है तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, बताया था ना। मॉड क्या करते हैं? सिंपल, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर मैं इस मॉड का स्क्वायर करता हूँ, देखो रूट रिमूव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये नंबर 1 है। ये मैं आपने सोल्यूशन में नहीं लिखना, ये बता रहा हूँ मैं। इसके बाद इरेज करेंगे इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो फिर ऐसे तो क्रैमिंग हो जाएगी ना, तो बता रहा हूँ कैसे आया ये। अब हम क्या करते हैं, z को z बार से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, यानी इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट को राइट से x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा। ये z बार की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये z बार की वैल्यू, ये मॉड z स्क्वायर की वैल्यू, दोनों की RHS बराबर है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मॉड z स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज सेम एज z बार। ये रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, जिसके लिए मैंने आपको करके बताया है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो उसके बराबर होगा। ठीक है, तो रिजल्ट की बात करते हैं हम। आपको इसमें से कुछ नहीं लिखना, आपको बस ये याद रखना है कि वी नो दैट। ठीक है, जो रिजल्ट हमारे पास आए, इसी को मैं लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ मैं। हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, तो हम लिखेंगे वी नो दैट। पहले आपने ये लिख लेना है, वी नो दैट मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करोगे तो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक रियल पार्ट में से कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस के सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि ये पूरा क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक जो भी लिख दिया आपने इसका, इसके मॉड का स्क्वायर करना है तो वो क्या होगा? पहले तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे पढ़ा था वैसे, फिर उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे के ऊपर मैंने क्या लगा दी? बार लगा दी, पूरे का कॉन्जुगेट। अब देखो कॉन्जुगेट में भी क्या रूल होते हैं हमारे पास। मान लो हमारे पास z1 प्लस z2 है, नीचे z3 माइनस z4 ऐसे हमारे पास हैं, और आपने पूरे का कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। z1 का अलग, z2 का अलग ना, z3 का अलग और z4 का अलग। ऐसे ही z1 z2 बार अगर हमारे पास है, क्या बन जाएगा? z1 बार इंटू z2 बार। ये ठीक है, तो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, हम आराम से इसको अलग अलग के ऊपर कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू देखो क्या बनेगी? बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, बीटा अलग बार क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो अलग बार हो गया। अल्फ़ा बार 1, क्या 1 तो रियल पार्ट है, इसके ऊपर तो है ही नहीं। अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फ़ा बार भी क्या होगा? कॉन्जुगेट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने दोबारा कर दिया तो डबल बार लगा दो और बीटा पे बार, यानी कि जो बार है जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके ऊपर आ जाएगा। जैसे हमने देखा था ना पहले कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, जितने आयोटा होते हैं सबके साइन चेंज कर देता है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के वो
उसको इंडिविजुअली हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। सिंपल मैंने क्या, मॉड जिसका फाइंड करना था उसके मॉड का स्क्वायर वो एज इट इज़ और उस पूरे का बार, और जब बार हटाया तो इसके ऊपर अलग बार, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, इसके रियल पार्ट पे नहीं आएगा, जितने कॉम्प्लेक्स नंबर है सबके ऊपर आपका बार आ जाएगा। ठीक है, ओके। अल्फ़ा डबल बार, खुद सोचो, जब अल्फ़ा मान लो, ये मान लो, वैसे ही है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। अल्फ़ा का बार क्या आएगा, ए माइनस आयोटा भी, है ना, और अगर डबल बार करूँगा क्या बन जाएगा, ए प्लस आयोटा भी। ठीक है, तो यानी कि अल्फ़ा डबल बार इज इक्वल टू अल्फ़ा, 2 बार करोगे वो आपस में कंपनसेट हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा डबल बार की वैल्यू अल्फ़ा, यही कर दूँ। ठीक है, थोड़ी जगह कम है ना, तो यही समझ, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना अल्फ़ा डबल बार की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा। अब क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से ना, क्या बनेगा देखो, बीटा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार। ठीक है, नीचे ऐसे ही 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा बार बीटा बीटा बार। ठीक, जेड जेड बार की वैल्यू मॉड जेड स्क्वायर, जेड जेड बार की वैल्यू क्या है, मॉड जेड स्क्वायर। अल्फ़ा अल्फ़ा बार की वैल्यू क्या होगी, मॉड अल्फ़ा स्क्वायर, और बीटा बीटा बार की वैल्यू क्या होगी, मॉड बीटा स्क्वायर। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस जहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा बार है वहाँ मॉड अल्फ़ा स्क्वायर, जहाँ बीटा बीटा बार है वहाँ मॉड बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगा देखो, मॉड बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस मॉड अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार अल्फ़ा बार बीटा प्लस मॉड अल्फ़ा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब मॉड बीटा क्या दे रखा है आपको, 1। ठीक है, मॉड बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, गिवन मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, तो जहाँ मॉड बीटा है वहाँ पर 1 लिख दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, दिस इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस मॉड अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस मॉड अल्फ़ा स्क्वायर। सेम आ गया, देखो पूरा न्यूमरेटर वही है, कैंसिल करेंगे आंसर हमारा क्या आएगा, 1। ठीक है, कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। एक मॉड का स्क्वायर है, अब हम लिख सकता हूँ मैं इसको, नाउ इसमें लिखना रीज़न लिख देना ना, बिकॉज मॉड बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड बीटा 1, आपने किसी मॉड का स्क्वायर फाइंड किया, वो 1 आया, जब स्क्वायर हटाओगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, मॉड नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो प्लस माइनस 1 नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 1 ही आपका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लेना, नहीं तो लिख लिख के देखोगे इसको तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, कम टू क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड में है 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स। ठीक है, 1 माइनस आयोटा मॉड में दे रखा है आपको, मॉड का मतलब आपको पता है ना, मॉड में x प्लस वाई आयोटा वाई हो तो क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 1 माइनस आयोटा मॉड में है, गिवन है आपको, इक्वेशन है ये 18th है, 1 माइनस आयोटा मॉड x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। पहले तो सॉल्व करते हैं, क्या लिखो भी ये, रूट 1 स्क्वायर प्लस ऐसे होगा ना, होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, रूट 2 बन गया x, और इसको लिख सकता हूँ मैं रूट 2 का स्क्वायर, है ना, 2 को स्क्वायर ऑफ पावर जो है ना, 2 को लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर, ऊपर पावर पड़ी थी x, क्या बन गया 2x। इसका मतलब इस इम्प्लाइज अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होंगे, x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, x इज इक्वल टू 2x, तो x कैंसिल नहीं कर सकते आप, याद है, वेरिएबल्स में हम x और x को कैंसिल नहीं कर सकते, इसको लेफ्ट में लेके और राइट में ले जाओ, इसका मतलब 2x माइनस एक्स उसको इज इक्वल टू 0, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन, इसके इंटेग्रल सोल्यूशन फाइंड करने x की वो वैल्यूज जो इंटीजर आ रही हूँ। ठीक है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, मतलब मान लो हमारे पास 3 वैल्यू आती है इसकी, 0, -2, 0 और 5 है। मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर 3 वैल्यू आ रही हैं
और वो कह रहे हैं नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करो। इस नॉन ज़ीरो ना हो तो मैं इसको रिजेक्ट करूँगा, मेरे दो आंसर आएंगे -2 और 5, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर हैं और ज़ीरो नहीं है। यहाँ एक ही आंसर वैल्यू आई हमारे पास और वो भी क्या आ रही है, ज़ीरो, तो नॉन ज़ीरो तो कोई भी नहीं आई हमारे पास ना, तो हम कहेंगे नो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, है ना, इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका है ही नहीं कोई वैल्यू, इसकी कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। वैसे इसका आंसर जीरो आता है, एक्स इक्वल टू जीरो आता है, बट उसने कहा है नॉन जीरो फाइंड करो, तो भाई वो तो हम एक ही तो वैल्यू आई है, नॉन जीरो कहाँ से फाइंड करें, तो नॉट पॉसिबल, इट हैज़ नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन मैं ऑरली करवा देता हूँ आपको मैं, हमने कर रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4th और 10th, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो उनको सेम वैसा ही है। आपने क्या करना है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, जो क्वेश्चन दे रखा है टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, मैं थोड़ा सा इसमें बस बता देता हूँ मैं क्या है। देखो क्या है, a प्लस आयोटा बी सी प्लस, ऐसे ही चल रहे हैं ना। जब कॉन्जुगेट करोगे तो क्या बन जाएगा सेकंड में, a माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 ना, जैसे उसमें करते थे 4th और 10th क्वेश्चन में। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्र माइनस आयोटा स्क्र बी स्क्र, आयोटा स्क्र साइन चेंज कर देगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, सी स्क्र प्लस डी स्क्र, और ऐसे ही हमारे पास इज इक्वल टू जो पड़ा है वो भी क्या बन जाएगा, कैपिटल ए स्क्र प्लस बी स्क्र। मैंने हिंट दे दिया आपको मैंने, अब ये आपके सम हो जाएगा, ठीक है। पास कर ले 20th क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर m। वन प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस, ठीक है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले तो सॉल्व करते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या आता है ना, रैशनलाइज करते हैं सबसे पहले। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल रेज टू पावर m 1, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और ये 1 प्लस 1, ठीक है, कट गया। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, चलो नेक्स्ट में कर लेते हैं, 2 आयोटा और नीचे 2 बच गया, होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1, आयोटा रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या बोला है, लीस्ट पॉजिटिव, हालांकि आयोटा रेज टू पावर 0 1 होती है, ठीक है, लेकिन उसने पॉजिटिव बोला है। 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी, आयोटा की, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा 4 क्या होता है 1। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू की बात करूं तो हमारे पास क्या आएगी 4, ठीक है, क्योंकि आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1 है। ऐसे तो 8 भी हो सकती है, लीस्ट बोला है कम से कम, तो कम से कम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है 4, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपका काम क्या, देखो जितनी एग्जांपल्स हैं वो सारी गो थ्रू हो जाओ, जितने डाउट्स हैं वो भेज दो मुझे, अगर मुझे लगेगा मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, अगर कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन लगेगा तो उसकी वीडियो बना लेंगे। इसके बाद फिर मैं एक असाइनमेंट सेंड करता हूँ इसकी मैं, तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे, ठीक है। सेट्स की असाइनमेंट पड़ी है हमारी अभी ना, उसको भी सोल्यूशन भेज देता हूँ मैं आपको, उसमें भी जो डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं ना, हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन कर लेते हैं, तो फिर हमारे किसी फिर 4th कर लेंगे तो 1 to 5 हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऑल दी बेस्ट।